अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। जिन्होंने अभी जिंदगी देखी नहीं है और माता पिता को रोज लड़ते हुए देख रहे हैं, ना वो बेचारे इधर के हैं ना उधर के हैं। गुस्सा हो गई तो मम्मी 8 महीने अपने साथ लेकर चली गई, पिताजी की शक्ल देखना के लिए रो रहे हैं। वहां पिताजी बैठे, अब मैं क्या करूं, बच्चे की शक्ल नहीं देखी। क्रोध आ गया तो पता पड़ा सास ससुर को भी बच्चे का चेहरा नहीं देखने दे। बोला मालूम है इनका दिल इसी बच्चे में रहता है, इसी को मैं अंदर कमरे में रखूंगी, बाहर नहीं निकलेगा, इनको मैं तड़पाऊंगी। मैं वो सारी बातें कर रहा हूं जो मुझ तक आती हैं, क्योंकि हम जहां बैठे हैं वो समुद्र है जहां हर नदी आकर मिलती है। पर मैं बिना किसी का नाम लिए सारे प्रश्नों के उत्तर देना चाहता हूं। क्या कर लोगे ये करके? क्या कर लोगे किसी की आत्मा दुखा के? और किसी ने गलत कर भी दिया और तुम भी वही कर रहे हो, तो तुम शरीफ कहां से हो गए? तुम नेक कहां से हो गए? तुम महान कहां से हो गए? इसलिए मेरा निवेदन है, अगर जीवन को जीने की कला सीखनी है तो कथा सुनो। जीवन के सत्संग को जानना है तो कथा सुनो, क्योंकि बिना कथा के आपके जीवन की व्यथा नहीं मिट सकती, नहीं मिट सकती। और यह जीवन का सार है। आज बेटी और बहू, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अपनी बहू को बेटी समझते ही नहीं है, बहू समझते ही नहीं है, बेटी की तरह रखते हैं। मैं तो इसका भी विरोध करता हूं, यह भी गलत है। बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है। बहू को बहू रहने दो, क्योंकि अभी तुम्हारे हिसाब से वो बेटी, तुमने उतनी बेटी जितनी तुम्हें समझ में आती। जिस दिन पूरी बेटी हो गई ना, उस दिन तुम्हें फिर वो अखरेगी, फिर तुम कहोगे हाय मैं बहू ढूंढ रही हूं, तुझ में बहू दिख जाए। ये नाटक नौटंकी बंद करो। बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। ये ड्रामेबाजी मत करो। इस ड्रामेबाजी में तुम अपनी पद्धतियां संस्कृतियां सब खो बैठोगे। और सच बताता हूं, आजकल हो भी यही रहा है। कई बार घरों में जाओ, पता ही नहीं पड़ता ये बहू है कि बेटी है। हाँ, न मांग दिखती, न बिंदी दिखती, न कपड़े वैसे दिखते, न कुछ दिखते। अरे बहू तो बहू की तरह दिखना चाहिए, भूत की तरह नहीं दिखना चाहिए। आश्चर्य की बात है। और फिर आदमी कंफ्यूज होता है कि भाई हम इनसे क्या संबोधन करें। आजकल ये भी बड़ी समस्या हो गई है। वो आपके कुल की परंपरा है, वो एक संस्कृति को आगे ले जाएगी। जब वही इसी स्थिति में आप कर दोगे तो वो क्या आगे ले जाएगी? जिस संस्कृति को तुम्हारे फोर फादर्स, तुम्हारे पूर्वज हजारों सालों से संभाल के लेकर आए, आज तुमने 2 किताबें क्या पढ़ ली, तुमने कहा नहीं हमसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। क्या बताऊं मैं? और यही स्थिति है जो समाज को, अब आप बच्चों से क्या उम्मीद करोगे? क्या उम्मीद करोगे बच्चों से? आप बच्चों को गलत ठहराओगे? नहीं, बच्चे गलत नहीं, गलत आप हो। बच्चे गलत नहीं, वो तो जो देख रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं। और आप जो कर रहे हैं वो आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। बच्चे को पढ़ा दिया, लिखा दिया, खूब अंग्रेज हो गए, मतलब खूब इंटेलिजेंट हो गए, नो डाउट होना चाहिए आज की तारीख में। लेकिन भूल से कभी साथ में मम्मी के आ गए, पिताजी के साथ आ गए और आरती की थाली हाथ में दे दी, बेटा आरती कर लो। सब लोग कर रहे हैं, बेचारा पकड़ के खड़ा है, इधर घुमाना है कि इधर घुमाना है कि ऊपर ले जाना है। ऐसी भी पढ़ाई किस काम की? ऐसी भी पढ़ाई किस काम की? तुम अपनी संस्कृति को नहीं जानो। पेट भरने के लिए तो जानवर भी अपनी जिंदगी जी लेता है। कौन सा नया काम कर ले रहे हो? कौन सा नया काम कर ले रहे हो? इन सारे पहलुओं को आपको अगर जीवन में सही तरह से उतारना है तो आपको कथा के घाट पर बैठना होगा।